गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 17 जिसमें उद्योगों का वर्गीकरण स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप और साइज के आकार पर वर्गीकरण किया गया है। बच्चों यह वर्कशीट आपकी उद्योग पाठ से लिखी है और कक्षा 8 के लिए है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है कि उद्योगों के आकार के आधार पर उनका वर्गीकरण यानी कि छोटे प्रकार के उद्योग और लघु उद्योग और वृहत उद्योग। और उसके बाद हमें कुछ उद्योगों के प्रकार पढ़ने हैं जो कि स्वामित्व के आधार पर बटे हुए हैं। और अंत में हमें प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करनी है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने जैसे जाना था कि उद्योग क्या होते हैं, कि उन आर्थिक क्रियाओं का एक योग होता है बच्चों, जिसमें हम जो हमारे पास चीज़ें मौजूद होती है, रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, उन्हें हम यूज़फुल कैसे बना सकें, उसे कहते हैं उद्योग। तो आइए चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में हम उद्योगों को आकार और स्वामित्व के आधार पर उन उद्योगों को हम पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी बच्चों, उद्योग यानी फैक्ट्रीज वो जगह होती हैं, इंडस्ट्रीज, जिसमें चीज़ों को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं अब उद्योगों को किस प्रकार बांटा गया है। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि से है कि हम इस उद्योग में कितने पैसे लगा रहे हैं, और नियोजित लोगों की संख्या, कितने लोग काम कर रहे हैं, और उत्पादन की मात्रा से कि उसमें प्रोडक्शन कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, छोटा या बड़ा। तो यानी आकार के आधार पे कितने प्रकार के उद्योग है बच्चों, साइज के आधार पे लघु आकार के उद्योग और वृहत आकार के उद्योग, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बच्चों, कुटीर व घरेलू उद्योग कौन से होते हैं? जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, जिसमें दस्तकार यानी हैंडीक्राफ्ट्स के लोगों के द्वारा हाथ से चीजें बनाई जाती हैं। ये क्या होते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे आपकी टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन, गुड़, साबुन और मोमबत्ती बनाना शामिल है। इसमें कम पैसे लगते हैं और इसमें ज़्यादातर काम कौन करते हैं? हाथ से काम करते हैं। और बच्चों, दूसरा है वृहत पैमाने के उद्योग यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जिसमें ज़्यादा जो वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस भी करते हैं। जो इसमें यह आपकी जो है रहने वाले घरों से दूर रखे जाते हैं, ताकि इनसे जो निकला गंदा धुआं, पानी, ताकि आसपास के वातावरण को प्रदूषित ना करे। बच्चों, आकार के आधार पे दो प्रकार के उद्योग होते हैं, लघु और वृहत, यानी लार्ज और मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आइए चलिए देखते हैं अगला टॉपिक है कि हमने उद्योगों को स्वामित्व के आधार पे 4 भागों में बांटा है बच्चों, जैसे निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। तो आइए चलिए देखते हैं निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है, जिसमें उद्योगों का स्वामित्व और ऑपरेट कौन करता है, संचालन कौन करता है? एक व्यक्ति करेगा या व्यक्तियों का समूह करता है। इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत कम होती है बच्चों। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि आपका गवर्नमेंट सेक्टर, जिसे पब्लिक सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कौन करेगा? सरकार करती है, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बच्चे, सब कुछ इसमें जो काम होता है सरकार द्वारा किया जाता है। दूसरा है संयुक्त क्षेत्र, जिसे हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, जिसको मालिक और चलाना कौन करता है? राज्य और कुछ प्राइवेट सेक्टर के उद्योग मिलकर चलाते हैं, जैसा आपका मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया। उसके बाद है सहकारी क्षेत्र, जिसे हम कोऑपरेटिव सेक्टर भी कहते हैं बच्चों। इसमें जो कच्चा माल जो लोग देते हैं और उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है, और मजदूर जो काम करते हैं वो दोनों मिलकर चलाते हैं इस उद्योग को। जैसा आपका क्या हो गया, आनंद मिल्क यूनियन, यानी जो दूध देने वाले लोग होते हैं और जो काम करते हैं वो लोग मिलकर इसे चलाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हमने प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर को किस आधार पे हमने डिवाइड किया, कि उनको चलाने वाला कौन है और उनका मालिक कौन है। आइए चलिए बच्चों, अब इसकी कुछ प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है कि लघु उद्योग किसे कहते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? जिसमें बच्चों पैसे भी कम लगाए जाते हैं और काम करने वाले लोगों की संख्या भी कम होती है। ये ज़्यादातर अपने घरों के आसपास के लोग ही इन्हें घरों में काम करते हैं, जैसे आपको टोकरी हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गया, साबुन, मोमबत्ती, इसमें सभी काम किससे होते हैं? हाथ से काम होते हैं, और पैसे और जगह भी छोटी ही होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि लघु और कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। आइए चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो संयुक्त और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है बच्चों, जिसे मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया।
और सहकारी उद्योग का स्वामित्व किसके पास होता है? जो कच्चा माल देते हैं और जो श्रमिक दोनों काम करते हैं, वो दोनों मिलकर इसके मालिक होते हैं, जिसे हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज और कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज के आधार पर हमने दो भागों में बांटा है। आइए चलिए बच्चों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। बच्चों इसमें आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप घरेलू उद्योगों से कौन कौन सी चीजें प्राप्त करते हो। जैसे हम तो अचार, बास्केट, मोमबत्ती और पापड़, ये सब चीजें घरेलू उद्योग यानी लघु उद्योगों से प्राप्त करते हैं। इसमें आप भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उन्हें रहने वाली जगहों से दूर क्यों रखा जाता है? क्योंकि बच्चों लार्ज स्केल इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, वहाँ से बहुत शोर होता है, क्योंकि इसमें काम भी बहुत क्वांटिटी में होता है, तो इसीलिए उनसे घरों से दूर रखा जाता है ताकि हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित ना हो। ताकि इसीलिए हम उनको दूर रखते हैं, वो दूर जगहों पर बने होते हैं। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो से समझ आया हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।